Hello students, this is the second part of your lesson first, character of a happy life, poetry section। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया इस लेसन के संदर्भ में और इस लेसन के विषय में, हु एनवीज नन, क्या सुखमय जीवन का चरित्र, एक सुखी जीवन का चरित्र कैसा हो सकता है, क्या हो सकता है, यही यहाँ पर लेखक ने बताया है, सर हेनरी वॉटन ने। हु एनवीज नन, इन्वी का मतलब होता है ईर्ष्या करना। हु एनवीज नन, जो ईर्ष्या करता है, नन माने किसी से नहीं, जो किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता है। हुम, जिसने, अर्थात जिस व्यक्ति को चांस डोथरे, जिस व्यक्ति ने चांस से अर्थात अवसर पा करके, डज रेज, डोथ मीन्स डज, जिसने अवसर पा करके उन्नति को किया है, अर्थात अवसर प्राप्त करके उन्नति किए हुए व्यक्ति से वह व्यक्ति कभी भी क्या नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता है, इसलिए वह व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न होता है। नार वाइस, और ना तो उसकी बुराई ही करता है। हु नेवर अंडरस्टूड, ना तो वह बुराई ही करता है। मतलब यहाँ पर यह है कि हु एनवीज नन, जो नन किसी की भी ईर्ष्या नहीं करता, वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, अर्थात किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है। हुम चांस डोथ रेज, जिस व्यक्ति ने अवसर प्राप्त करके उन्नति किया है, विकास किया है, उस प्रगति करने वाले व्यक्ति से वह व्यक्ति जो प्रसन्न रहने वाला है वह कभी भी ईर्ष्या नहीं करता है। नारवाइज, और ना ही वह नारवाइज, और ना ही वह कोई बुरी ना, और ना ही वह किसी के प्रति किसी के विरुद्ध कोई बुरी भावना ही रखता है। नारवाइज, वाइस माने बुराई, ना तो वह बुराई ही करता है, अर्थात ना तो वह किसी के प्रति कोई बुरी भावना ही रखता है। हु नेवर अंडरस्टूड, जो कभी नहीं समझ पाता है, नेवर, जो कभी नहीं समझ पाता है, अर्थात जो कभी नहीं समझ पाता है, अर्थात उस व्यक्ति को, जो प्रसन्न रहने वाला है, उस व्यक्ति को समझ लेना। जो कभी नहीं समझ पाता, इसका मतलब है कि उसे समझ लेना चाहिए। हाउ डीपेस्ट बाउंड्स, हाउ डीपेस्ट, डीप माने होता है गहरा, हाउ डीपेस्ट बाउंड माने होता है घाव, जख्म, कि कितने गहरे जख्म आर गिवन देते हैं विद प्रेज, प्रशंसा से, यानी प्रशंसा से, अर्थात चापलूसी से कितनी गहरी घाव होती है, यानी चापलूसी कितनी गहरी घाव देती है ना, उस गहराई को उसे समझ लेना चाहिए। अर्थात किसी की चापलूसी कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चापलूसी जो है, झूठी प्रशंसा जो है, वह बहुत गहरी घाव देती है। नार रूल्स ऑफ स्टेट, और वह व्यक्ति जो प्रसन्न रहने वाला है, वह व्यक्ति नार रूल्स ऑफ स्टेट, वह स्टेट यानी राज्य के नियमों के प्रति उतना वफादार नहीं होता है, बट रूल्स ऑफ गुड, किंतु भलाई के नियमों के प्रति, भलाई के यानी अच्छाई के नियमों के प्रति वह अत्यधिक वफादार होता है। अर्थात नार रूल्स ऑफ स्टेट, अर्थात वह भले ही राज्य के कानून का पालन ना करे, बट रूल्स ऑफ गुड, किंतु अच्छाई के, सदाचार के कानून का, सदाचार के नियमों का पालन वह जरूर करता है, इसलिए वह अत्यंत प्रसन्न होता है। ये सेकंड लास्ट स्टैंजा है। पांचवा स्टैंजा, हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे, हु गॉड डोथ, डोथ मीन्स डज, लेट एंड अर्ली प्रे, डज प्रे। अब यहाँ पर क्या है, हु माने जो, वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है, हु जो लेट एंड अर्ली, देर सबेर, अर्थात सुबह शाम, गॉड भगवान की, डज प्रे, प्रार्थना करता है, अर्थात जो कभी भी, लेट एंड अर्ली अर्थात कभी भी, अर्थात देर सबेर, अर्थात दिन रात, सुबह शाम, जो सुबह शाम क्या करता है, भगवान की प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट टू लैंड, और वह व्यक्ति मोर माने अधिक प्रार्थना करता है, ऑफ हिज ग्रेस, उसके गौरव के लिए, अर्थात
उस भगवान के द्वारा दिए जाने वाले गौरव के लिए, गौरव को प्राप्त करने के लिए, यश प्राप्त करने के लिए वह उसकी प्रार्थना करता है। देन गिफ्ट्स टू लेंड, अथवा उसके द्वारा दिए गए उपहारों को क्या करने के, लेंड माने होता है उधार देना, अथवा उसके द्वारा उधार दिए गए अर्थात उसके द्वारा दिए गए उपहारों के लिए नहीं, बल्कि उसके द्वारा उधार दिए जाने वाले अर्थात उसके द्वारा दिए गए उपहारों की अपेक्षा उसके ग्रेस अर्थात उसके गौरव अर्थात उसकी कीर्ति अर्थात उसके कृपा के लिए, ग्रेस माने कृपा भी होता है, उसकी कृपा अर्थात उस भगवान की कृपा के लिए अधिक प्रार्थना करता है। मतलब यहाँ पर ये है वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है जो लेट एंड अर्ली अर्थात देर सवेर अर्थात कभी भी अर्थात सुबह शाम क्या करता है, भगवान की प्रार्थना करता है। यह भगवान की प्रार्थना मोर ऑफ हिज ग्रेस, उसके ग्रेस को अर्थात उसकी कृपा को प्राप्त करने के लिए अधिक करता है। देन गिफ्ट टू लेंट, उसके द्वारा उपहार में दी जाने वाली, भगवान के द्वारा उपहार में दी जाने वाली है ना, उधार में दी जाने वाली उपहारों की अपेक्षा, गिफ्ट की अपेक्षा वह उसके ग्रेस को प्राप्त करने के लिए, उसके गौरव को अर्थात उसके कृपा को प्राप्त करने के लिए अधिक करता है। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, जो एंटरटेन्स आनंद से रहता है, मनोरंजन के साथ मनोरंजन प्राप्त करता है। द हार्मलेस डे, बिना किसी को हानि पहुँचाए, डे माने दिन, यानी जो बिना किसी को हानि पहुँचाए दिन का क्या करता है, एंटरटेन करता है अर्थात पूरे दिन भर आनंदित रहता है। मतलब जो बिना किसी को हानि पहुँचाए पूरे दिन आनंद से रहता है। विद अ वेल चूजन बुक, जो अच्छी तरीके से चुने गए किताबों की संगति से, और फ्रेंड अर्थात, और जो विद वेल चूजन बुक अच्छे तरीके से अर्थात पूर्ण रूप से चुने गए चुनिंदा किताबों को पढ़ने से दिन को व्यतीत करता है, और विद फ्रेंड्स अथवा अच्छे मित्रों की संगति से दिन को व्यतीत करता है। इस प्रकार वह व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न होता है। अंतिम स्टैंजा है, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल। अब यहाँ पर क्या कहा सर हेनरी वॉटन ने कहा कि दिस मैन इज, वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है, जो कौन व्यक्ति, यह व्यक्ति, दिस मैन यह व्यक्ति अर्थात प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति, इज माने हो जाता है, फ्री माने मुक्त, फ्रॉम सर्वाइल बैंड, सर्वाइल माने दास्ता के, बैंड्स माने बंधनों, फ्रॉम माने से, वह यह व्यक्ति अर्थात जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है वह व्यक्ति दास्ता के समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है, गुलामी के समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। और गुलामी के बंधन क्या हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये जो सडारी हैं मनुष्यों के सड़ शत्रु सडारी, इन सडारी जो हैं ये क्या करते हैं, ये व्यक्ति को दास बना लेते हैं। और इस प्रकार वह व्यक्ति जो प्रसन्न रहता है यह व्यक्ति दास्ता के समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। आप फियर टू राइज, ना उसे उन्नति करने की आकांक्षा होती है, अर्थात ना तो उसे उन्नति की आकांक्षा होती है, अर्थात वह उन्नति की आकांक्षा से भी मुक्त हो जाता है। और फियर टू फॉल, और गिरने के डर से भी मुक्त हो जाता है। मतलब यहाँ पर यह है कि वह व्यक्ति जो प्रसन्न रहता है वह दास्ता के समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। आप फियर टू फॉल, फियर टू होप टू राइज, अथवा वह उसे उन्नति करने की भी कोई आकांक्षा इच्छा नहीं होती है, अर्थात उन्नति की सफलता से वह विचलित नहीं होता। और फियर टू फॉल, और ना ही उसके पास गिरने का भय ही होता है, अर्थात गिरने के भय से भी वह मुक्त हो जाता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का स्वामी होता है। दो नॉट ऑफ लैंड, दो यद्यपि अर्थात भले ही, नॉट ऑफ लैंड भले ही वह लैंड्स अर्थात ज़मीन जायदाद का मालिक ना हो, किंतु लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, किंतु अपने वह स्वयं का मालिक होता है, अर्थात अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करता है। और इस प्रकार
हैविंग नथिंग, कुछ भी ना होते हुए भी ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। यह ऑक्सीमोरॉन है, कुछ भी नहीं होना सब कुछ होना। ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच है, विरोधाभास अलंकार। एंड हैविंग नथिंग, और कुछ भी ना होते हुए भी ही हैथ ऑल, उसके पास ही हैथ, हैथ मीन्स हैज़, उसके पास सब कुछ होता है। तो इस कंक्लूडिंग स्टैंजा में जो सर हेनरी वॉटन हैं उन्होंने ये बताया कि यह जो प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति है, सुखी से रहने वाला व्यक्ति है, वह इन समस्त दास्ता के समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है, सर्वाइल बैंड से। अब ये दास्ता क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य नामक ये जो सडारी हैं, मनुष्य के 6 शत्रु, ये व्यक्ति को दास बना लेते हैं। इन दास्ता के बंधनों से भी वह मुक्त हो जाता है। आप होप टू राइज, उसे उन्नति करने की, वह उन्नति की आकांक्षाओं से, आशाओं से भी मुक्त हो जाता है, अर्थात उसे उन्नति करने की आशा नहीं होती। और फियर टू फॉल, अथवा ना तो गिरने का भय होता है, अर्थात ना तो उसे असफल होने का भय ही होता है, अर्थात असफल होने के भय से भी वह मुक्त हो जाता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड, दो ये भले ही नॉट ऑफ लैंड, भले ही वह लॉर्ड ऑफ नॉट लैंड्स, भले ही वह जमीन जायदाद का, संपत्तियों का मालिक ना हो, किंतु वह लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग, और कुछ भी ना होते हुए भी, कुछ भी ना रखते हुए भी ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस लेसन को पढ़ा दिया है, लेसन फर्स्ट को, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, और कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का सेंट्रल आइडिया, और इसका जो चुनिंदा एक्सप्लेनेशन है उसका नोट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, उसे आप अपने फेयर कॉपी पर नोट करेंगे। थैंक यू।